जिन्होंने जो कदीर खान के साथ जो भी कुछ हुआ, डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ, लेकिन ऐसे हजारों लोग थे ना, कदीर खान साहब अकेले तो नहीं थे, गुमनाम हीरोज तो लाखों। न्यूक्लियर ऐसे तो नहीं बना ना, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, कोई टेक्नोलॉजी आई, कहीं से ये आया, खामोशी से आके अमेरिकन ने भी आंख बंद करके उनको भी, मतलब ये शौक था सबके लिए कि पाकिस्तान इतना तैयार है इंडिया को जवाब देने के लिए और उनसे ज्यादा, और वो पाकिस्तान ने कमाल किया। तो यौम तकबीर सबको जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान के जो ये पत्रकार है, जो ये बुद्धिजीवी है, वो कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम्बों पे कैसे घमंड दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज इनके न्यूक्लियर बम किसी काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की भूख मिटाना ये बम नहीं कर सकते। तो कैसे आज ये पाकिस्तान के हक हकूक की आवाज़ न उठा के और अपनी झूठी तारीफों पे तारीफें कर रहे हैं। और दूसरा, ये भारत के खिलाफ जहर उगलना एक सेकंड में शुरू कर देते हैं, जबकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब कैसे भारत को जो सस्ता तेल रसिया से मिल रहा है उसके बारे में भी चर्चा की कर रहे हैं, और बाद में बता रहे हैं कि अमेरिका हमें चैन से सरकार नहीं चलाने दे रहा है। जबकि सबसे बड़ी जो भीख थी इनकी, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही आती थी, क्योंकि अब चाइना ने इनको लात मार दी है, सऊदी अरब ने इनसे मुंह फेर लिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्योंकि मैं इलेक्शन की तारीख चाहता हूं, रूस के साथ तेल का एक सौदा हम कर रहे थे और वो बहुत बड़ी वजनी है। रशिया ऑयल दे रहा है, इंडिया में कम हुई है कि श्रीलंका को बेल आउट किया जा रहा है रशिया की तरफ से, दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। वो बात हो रही थी। दूसरा ये कि ये बात तय है कि अमेरिकन इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते, ये तय बात है। तभी तो फोन नहीं किया बाइडेन, वो मतलब वो इमरान खान साहब को पिछले दौर से पसंद नहीं करते बाइडेन, ये और ये आज का किस्सा नहीं है। बाइडेन देखिए, इमरान खान साहब ने कहा ना कि ट्रम्प दौर में नहीं, बाइडेन पर्सनल ले जाते हैं चीजों को। मतलब बाइडेन का एक जाती मामला है कि ये इस शख्स के अंदर, प्यूटिन जो है, ये इसके अंदर रूह नहीं है। वो अजीब बातें करते हैं ना, वो पूरा का पूरा बढ़ गया अमेरिका, वो लगा हुआ यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के चक्कर में मिडिल ईस्ट हाथ से निकल गया, क्योंकि वो कहते शख्स में मतलब वो कह रहे हैं भाई, बार बार उनको निकाल के लाते हैं कि चाइना असल चाइना है, असल चाइना है। वो चाइना और उधर मुल्क सारे निकल गए, लेकिन वो कहते हैं ये प्यूटिन के अंदर जो है ना, क्योंकि वो पुरानी थिंकिंग है ना, कोल्ड वॉर के जमाने की थिंकिंग है, वो पुराने ओल्ड गार्ड है। तो उनके जहन में ये अभी तक वो इस बात को नहीं, इस थ्योरी को बाय कर पा रहे कि हमारा असल किस्सा जो है वो चाइना के साथ होना है। वो कहते रशिया ही है, प्यूटिन ही है, इसके अंदर रूह नहीं है, ये उसको प्यूटिन तो आगे निकल के आ गए इस दौरान। अच्छा, और प्यूटिन बच के निकल गए। देखे ना, ये कितनी अजीब बात हुई कि प्यूटिन, ये जंगें जब लंबी हो जाती हैं तो उसमें जो कमजोर फरीक होता है वो जीत जाता है खुद ब खुद। एक ताकतवर जो है, देखिए एक बहुत बड़ा पहलवान है, एक बहुत बड़ा पहलवान है, वो कमजोर से आदमी से वो लड़ रहा है, और लड़ाई जो है लंबी हो जाए तो कमजोर आदमी खुद ब खुद जीत गया। आपको उसके वो लड़ रहा है ना, वो कमजोर आदमी पिट रहा है, फिर खड़ा हुआ, फिर घुमसा मारा, फिर पहलवान ने उसको पटका उठा के फिर उठ के खड़ा हो गया, फिर दो लातें मारी, फिर पड़ा। तो जब लंबी हो जाए ना लड़ाई, तो आप समझ लें कि वो कमजोर जीत गया, और ये साबित हो गया कि वो जो है वो ज्यादा ताकतवर है। अफगानिस्तान में भी यही हुआ ना, शुरू में पटखा उठका ये वो कर के आखिर में तालिबान ने ठुस, अमेरिका गायब। तो बात यह कि जंगें जब लंबी हो जाएं तो कमजोर फरीक उसमें जीत जाता है खुद ब खुद, जिसको कमजोर समझा जा रहा होता है वो होता नहीं असल में। अब इशू यहां पे यह है कि मुल्क जा रहा है इलेक्शंस की तरफ, और मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाएगा, सही, इलेक्शंस की तरफ जाएगा, और इसमें दरमियान में बदमजगी होगी, इंतशार होगा, शोर शराबा होगा, उसके लिए तैयार रहें सब में जहनी तौर पे। लेकिन मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाएगा और जा रहा है। ठीक है, आपको आसार नजर आ रहे हैं जी। जो ज्यादा सख्त बात करेगा वो साइड पे हो जाएगा, चाहे वो कोई वजीर हो। मरियम औरंगजेब साहबा, खुदा का वास्ता, बड़ी अच्छी वजीर है हमारी, जो इसको दबरदूर करने की कोशिश करेगा मुज़ाकरात को, वो साइड पे हो जाएगा। शेख रशीद साहब देखे ना, शेख रशीद साहब अभी तक कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा, शेख साहब जरा शो में आके उन्होंने कहा छोड़ो यार डॉक्टर, मेरी इमरान से दोस्ती है, वो इमरान समझता है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तो शेख रशीद साहब ने भी उस बात का मान रखा जो उनकी दोस्ती है इमरान खान साहब से। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बराह रास्त ही चाहते हैं कि तसादुम ना हो, इंतशार ना हो, जो बात कर रहे हैं बार बार। और इस कॉल के आने से ये तय नहीं हो रहा कि कोई मलिक रियाज साहब ने कोई फेवर दी है उनको, ऐसा तो नहीं अभी तक हो रहा।
मतलब फेवर्स वाइज के कि उनकी हुकूमत साजी में रोल प्ले किया, उनके कई वज़रा जो हैं वो, ऐसा कोई अभी तक बात नहीं आई। और ये कॉल कब की है ये भी क्लियर नहीं हुआ। और जो है वो, हाँ, अनहोली अलायंस रहा है उनका और जरदारी साहब के दरमियान, ये बात मैंने बहुत दफ़ा कही। और मेरे लिए ये बात हमेशा बड़ी अजीब सी होती थी कि जब ये बात खुलेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, मतलब कहा तौर पर पीटीआई के वर्कर्स के लिए। लेकिन ये है कि बस ठीक है, मैंने कहा इमरान खान साहब फिर कह देंगे हाँ यार। लेकिन ये कॉल जो है ना बहरहाल बहुत सारे मामलात को तय भी कर रही है कि इस मुल्क में क्या होता रहा पिछले 4। क्या इमरान खान साहब इसकी वजाहत या क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे? कैसे करेंगे? ओपन सीक्रेट, इस्लामाबाद में हर एक को पता है। हाँ। छोड़ देना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैंने कई दफा कह रहा हूँ मैं इस खेल का तज्जिया कर रही हूँ, मैं इस खेल के दरमियान में रहूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ द गेम। तो मुझे इल्म है कुछ चीजों का, आप बस इधर ही आप रहने दें, ठीक है ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको जाने दें, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। और आज तो बहुत ही जबरदस्त दिन है। आज का जो दिन है ना 28 मई, मैं 2 मिनट और लूंगा जाती बात। मैं 28 मई का जो दिन है, मैं 1998 में डबलिन में था, आयरलैंड में। अच्छा। ये मीडिया दूर था, मैं वहाँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से निकला डबलिन में, और वो ग्राफ्टन स्ट्रीट और उसके बाद वो साउथ सर्कुलर रोड, एक मस्जिद वहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी, अब तो दूसरी मस्जिद बन गई, उस जमाने में एक ही मस्जिद बड़ी जबरदस्त थी साउथ सर्कुलर रोड पे डबलिन में। तो ग्राफ्टन स्ट्रीट से निकल के आगे, और मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में इसलिए मैंने कहा ये इंडिया ने जो वहां पे जाहिर है कि इंडिया के भी लोग बड़े खुशी ये वो मना। आप यकीन करें वहां जब खबर है, मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी दिन बहुत ज्यादा होता ना कि दिल करे कि आप हकीकतन एक मतलब नारा मस्ताना बुलंद करते हैं आयरलैंड डबलिन की सड़क के ऊपर, तो वो था जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। और ऐसा वहां पर पूरी दुनिया, और देखें ये बड़ा रिस्की होता है कि एंड टाइम पर आप करें, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई फर्स्ट टाइम आप करने जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़ी आप देखें कि जो शटल्स हैं, स्पेस शटल्स क्रैश हो गई अमेरिका में, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स तबाह हो गए। खुदा ना खास्ता उस दिन अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता कि एक मिसाइल पर मशीन है ना, कुछ ठुस फुस हो गया तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के आप देखें साइंटिस्ट, पाकिस्तान के उस वक्त नवाज शरीफ साहब, जाहिर है फैसला तो सबका ही था, और उस वक्त की फौज, और ये वो चीजें हैं। हम वो मुल्क हैं देखिए जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया, हम वो मुल्क हैं जिन्होंने, जो कदीर खान के साथ जो भी कुछ हुआ, डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ, लेकिन ऐसे हजारों लोग थे ना, कदीर खान साहब अकेले तो नहीं थे, गुमनाम हीरोज तो लाखों। न्यूक्लियर ऐसे तो नहीं बना ना, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, कोई टेक्नोलॉजी आई, कहीं से ये आया, खामोशी से आके अमेरिकन ने भी आंख बंद कर, उनको भी मतलब ये शौक था सबके लिए कि पाकिस्तान इतना तैयार है इंडिया को जवाब देने के लिए, और उनसे ज्यादा, और वो पाकिस्तान ने कमाल किया। तो यौम तकवीर सबको मुबारक। भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, और भुट्टो साहब का एक रोल, फिर कदीर खान साहब का रोल, फिर सिविलियंस ने इसको देखा, ये भी कमाल की बात है। गुलाम इसाक खान साहब ने देखा इसको, और बेशुमार लोग। तो और फिर नवाज शरीफ साहब ने के दौर में हुआ वाकया। लेकिन यह है कि ये एक कमाल, वो मुल्क जो है जिसने न्यूक्लियर बना लिया, वो आज गंदम मंगवा रहा है बाहर से, चीनी मंगवा रहा है, $1 बिलियन एक के बावजूद कह रहे, ये वाकई हुआ था, 5 बिलियन ऑफर हुए थे, उधर ना करें, वाकई हुआ था। और वाकई दुनिया आगे पीछे, दुनिया इस्लामी मुल्क हिल गए थे सारे के, और दुनिया हिल गई थी पूरी के पहले इस्लामी मुल्क। आज 1 बिलियन के लिए आप घूम रहे हैं सऊदी अरब, कतर, इधर उधर। तो जरा जायजा लेना अपना कि किया क्या हमने इतने सालों में, देखें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक और बात बताऊं, यहां पे ये जो रिकॉर्डिंग का चक्कर चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग पे इतना जुर्माना पड़ गया, इफ्तिखार चौधरी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी कहानी है बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग। अच्छा। इस पे कियानी साहब ने ब्रीफिंग थी जब रिकॉर्डिंग का केस हो गया, ये इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। रिकॉर्डिंग ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो किया, ये जो ब्रीफिंग दी कियानी साहब ने 2010 या 11 में, उसमें आरिफ निजामी साहब मरहूम थे, उसमें शामी साहब थे, उसमें नजम सेठी साहब थे, उसमें और बहुत सारी शख्सियात थी, मैं नाम मिस कर गया, मैं भी था, मैं बाहर से आया हुआ था। और उसमें जब खत्म उन्होंने रिकॉर्डिंग का बताया पूरा के रिकॉर्डिंग की ये बता रहा, तो मतलब बोरिंग सा हो गया रिकॉर्डिंग का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं उठ के जाने लगा तो वहां पर एक तो कैनी साहब से मुकालमा, उसको बात कर चुका हूँ,
उनके साथ एक और शख्सियत थी जो बाद में आगे बहुत बड़े ऑफिसर, एक ऑफिसर उनके साथ बैठे हुए थे कैनी साहब के साथ, जो आगे जाके 4 स्टार बने, नाम नहीं ले रहा। उन्होंने, मैं कंफ्यूज हो रहा था, उन्होंने छोटी सी स्लिप दे दी, उस स्लिप मैंने पढ़ी, क्या लिखा है पता नहीं, साइड पे फेंक दिया। कई सालों के बाद अचानक मैंने रिकॉल किया कि उन्होंने कुछ 4-5 साल पहले कि उस स्लिप पे क्या लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ था स्लिप के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स, वाह रिकॉर्डिंग सही। रेयर अर्थ मिनरल्स सेमीकंडक्टर्स। तो उन्होंने मुझे जाते जाते कहा कि डॉक्टर साहब आप तो जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये देख लें। मैंने देखा, मुझे नहीं उस वक्त, मैं बिल्कुल 2011 में कहाँ जेन में मेरी बात ही आ सकती थी। ये हमारे अदारों में ऐसे